वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो क्रिएशन जो है, जो सृष्टि बनती है, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, तो ये अलग अलग एंगल से देखा जाता है। ब्लूप्रिंट के एंगल से समझा जाता है, ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के एंगल से समझा जाता है, ये एक्शन रिएक्शन के एंगल से समझा जाता है, मॉडल के रूप में समझा जाता है। जैसे कोई पूछेगा ये बॉटल क्या है, तो बॉटल एक कंसेप्ट है कि जो वस्तु पानी को होल्ड करे और लीक भी ना करे और सुरक्षित रहे और एक जगह रहे, तो ये हो गया बॉटल कंसेप्ट में। अब इसके मैनिफेस्टेशन क्या है? प्लास्टिक के बॉटल हो सकते हैं, स्टील का हो सकता है, थर्मस का हो सकता है। तो ये अलग अलग वैरायटी हो गए। और उसका उपयोगिता क्या है? अगर ऐसे में पिएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये वाले में पी सकते हैं, ऐसा रहेगा तो पानी ठंडा रहेगा, ऐसा रहेगा तो पानी गर्म रहेगा। तो इसे इसको अलग अलग क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाता है। तो इधर जो क्रिएशन है, तो उसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो ग्रॉस नहीं है, सटल है, तो समझ के लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ओके, तो आइए हम सब द्वितीय स्कंद का भी 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है शायद हमारा भी, ठीक है। और अभी तक हमने अहंकार का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। ओके, हमने प्रोपद प्रणति बोला क्या? शायद हमने सिर्फ नमो विष्णु को भाग ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल देखा कि अहंकार जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और अहंकार से जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे निकलते हैं हमने देखा, और उन एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कैसे निकलता है, और उनके तन मात्र कैसे निकलते हैं। तन मात्र यानी ध्वनि, टेस्ट, ऐसा अलग अलग स्पर्श, ये तन मात्र होते हैं। तो तन मात्र निकलता है, उसका एलिमेंट निकलता है, फिर तन मात्र निकलता है, एलिमेंट, और एक के अंदर एक दूसरा एलिमेंट रहता है। जो हमने कल देखा। आप चिंता नहीं करिए, हम लोग वर्ष बाय वर्ष पहले आगे जाएंगे। वैसे मेरा सर फट रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी अभी तक का जितना है उतना डायग्राम मैंने बना दिया है, लेकिन उस डायग्राम को हम लोग और भी जब पूरा हो जाएगा सारे वर्सेस के साथ, तो उस बड़े डायग्राम को मैं आपको समझा दूंगा एक साथ ही, तभी आपको तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अभी आप एक एक चीज समझने का प्रयास करिए। ओके, ये हमने अहंकार अभी अभी हमने देखना है सत्व गुण का। वो तमोगुण से आया था अहंकार, उससे वो आया था, अब यहाँ पे आता है वैकारिकान् मनो यज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा। From the mode of goodness, the mind is generated.
and becomes manifest as also the 10 demigods controlling the bodily movements. जो 10 इंद्रिय हो जाते हैं, इनके बॉडीली मूवमेंट्स को देवता कंट्रोल करते हैं. Such demigods are known as the controller of directions. दशों दिशाओं के कंट्रोलर माने जाते हैं. The controller of air, the sun god, the father of Daksha Prajapati. The Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heaven, the worshipable deity in heaven, the chief of Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. तो आपको मालूम है क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति आती है. तो द्रव्य यानी मैटर जो पीछे आ गया, उस द्रव्य को कंट्रोल करने के लिए जो दैवी शक्तियां चाहिए. ठीक है, ज्ञान तो उसके साथ आने ही वाला आगे, लेकिन उसके साथ साथ जो देवता है, आदि दैव कर्तृत्व का कार्य कारण कर्तृत्व, तो जो डेमिगॉड्स हैं वो अभी मैनिफेस्ट होंगे इन सबको कंट्रोल करने वाले. क्योंकि अगर मेंटेनेंस ही नहीं है तो क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है, वो तो लुप्त तो हो जाएगा. तो ये यहाँ पे सभी प्रकट हो जाते हैं जिनका जिनका भी नाम लिया है. जैसे रजोगुण से मन की उत्पत्ति होती है, एंड जो 10 देवता है वो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं. सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं. ऐसे देवता दिशाओं से के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष, प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग का पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं. सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं. तो ये कैसे कैसे आते हैं, ये यहाँ पे कहा. जब क्रिएशन पूरा होता है ना, आपको बताया जब ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है तो ये सब धड़ाधड़ सब आते हैं. इनमें से कौन किन से आता है वो एक अलग साइंस है, इसके आगे आते रहेगा. ठीक है, अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं. ठीक है, वैकारिका एक्चुअली क्या है ना, मेरे को यहाँ दर्द करो और यहाँ दर्द करो और यहाँ बहुत फट रहा है, तो शांति से मैं क्लास देने वाला हूँ. ठीक है. वैकारिका इज द न्यूट्रल स्टेज ऑफ क्रिएशन. जो वैकारिक यानी अब विकार आने वाला है, तो न्यूट्रल स्टेज जो है वो प्रधान होता है. प्रधान, तो जो प्रधान है ना, यानी महत्त्व से पहले जो न्यूट्रल स्टेट होता है एग्जिस्टेंस का, उसको प्रधान कहते हैं. तो एक्चुअली प्रधान के ऊपर जब काल प्रवेश करता है, ठीक है, महाविष्णु प्रकट होते हैं और काल प्रवेश करता है, तो प्रधान 3 रूपों में एजिटेट होता है और उसमें से महत्त्व निकलता है. जब सत्व आता है, काल उस पे सत्व का जोड़ा होता है तो महत्त्व आता है. रज आता है तो सूत्र तत्व आता है, और तम आता है तो अहंकार आता है. पर आप चिंता नहीं करिए, ये एक्स्ट्रा है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है. इस लाइन में हम लोग जाते जाते फिर उसको लाएंगे. ठीक है, बता दिया सिर्फ क्योंकि आचार्य ने लिखा है. तो वैकारिका इज अ न्यूट्रल स्टेज ऑफ क्रिएशन एंड तेजस इज द इनिशिएटिव ऑफ क्रिएशन. और तेजस जो है, तेज जो है इनिशिएटिव यानी उसको क्रिया में लाने वाला काम करेगा, रजन. while tamas is full display of material creation under the spell of darkness of ignorance. यानी जो अलग अलग आप वो देखते हैं, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, तो इसमें आप जो डिस्प्ले है वो द्रव्य शक्ति है, उसे इल्यूजन में, भ्रम में डाला जा सकता है जीव को. ठीक है, और तेजस जो है रजोगुण है, उससे एक्चुअली एक्टिवेट होता है सब कुछ. ठीक है, और इसमें से कौन सा एलिमेंट मदद करता है ये देखेंगे. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, पर इसको सेवा भाव में सुनिए. क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है, जितना समझ में आए उतना समझिए. बाकी मैं प्रयास करूंगा कि पूरा एक ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बना के बोर्ड में भी पढ़ा दूंगा, और ट्राई करूंगा किसी बंदे से डिजाइन बना के आपको मैं दे दूं. वाइल तमस, हाँ, एंड ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. जो भी जरूरत है जीवन का, जीवन आवश्यक वस्तु है,
यानी समझो मनुष्य के लिए हवा, पानी, अन्न ये हमारे लिए जीवन आवश्यक है। अन्य 84 लाख योनियां हैं, इनका अपना जीवन आवश्यक वस्तु है। ठीक है, तो इस सब का प्राकट्य जो है, manufacture of necessities of life in factories and workshops excessively prominent in the age of Kali or in age of machine is the summit stage of quality of darkness। कि जो किए है कि जब प्रकृति सब कर ही रही है, उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है इंडस्ट्री में, ये अपने आप में हास्यास्पद चीज है। ह्यूमन सोसाइटी prominent primarily requires food for subsistence, shelter for sleeping, defense for protection and commodities for satisfaction of the senses। ठीक है, मनुष्य को खाना चाहिए, सोने का जगह चाहिए, वस्त्र चाहिए, डिफेंस यानी अपना बचाव, क्योंकि कोई भी दूसरा उसको जीवो जीव से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचा सकता है, तो उसको बचाने वाला वो चाहिए। एक मिनट बस, हाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हरी बोल, मैं क्लास दे रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल। ओके सॉरी, थोड़ा सा उनको मैंने ही बोला था कॉल करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं मेरा क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी जीवन आवश्यक वस्तु है, आहार, निद्रा और जो डिफेंस, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को खा सकता है, तो उसका डिफेंस के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कमोडिटी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस, अपने इंद्रियों को पूरा करने के लिए उसको जो जो कमोडिटी चाहिए, ये सब। द सेंसेस आर प्रैक्टिकल साइंस ऑफ लाइफ, जो इंद्रिय है यानी हाथ, कान, नाक जो भी है, ये सब जो इंद्रिय हैं, ये हमारे जीवन के प्रॉपर साइंस हैं लाइफ में। इसका जो है वो अगले श्लोक में समझाया जाएगा, कैसे कैसे बनता है वो, कैसे वायु रजोगुण को और इसको मतलब वो सब बताया जाएगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मेंट फॉर प्यूरिफाइंग द सेंसेस, परंतु सभी जो 84 लाख योनियां हैं उसमें से मनुष्य जो है ना, ये अपने फ्री विल का मैक्सिमम एक्सरसाइज कर सकता है, और इस फ्री विल से वो भक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवान के चरणों में गति प्राप्त कर सकता है, और वो अपने इंद्रियों को पवित्र कर सकता है। इनफैक्ट देवता भी जो है ना, वो सत्व गुण में फंस जाते हैं, नीचे वाले लोग तमोगुण में फंस जाते हैं। ये मनुष्य ही है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस सेटिस्फैक्शन शुड बी सप्लाइड एज मच एज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, इसलिए हमारे इंद्रियों को उतना ही देना चाहिए जितना एक्चुअली जरूरी है, बट नॉट फॉर एग्रेवेटिंग आर्टिफिशियली सेंसरी नीड्स। हमारे इंद्रियों को ना कुछ पुल होता है, वो पुल के लिए कुछ नहीं करना, जैसे इतना हमारे आहार के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होगा। तो वैसे फूड, शेल्टर, डिफेंस एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आर नीड्स इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये सब जरूरी है। अगर आपको अस्तित्व बना के रखना है, अपने ध्येय को भी प्राप्त करना है, तो इसको रखना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं अभी मैं भक्त हो गया हूं तो ये सब नहीं करूंगा, तो ये अज्ञान है आपका। Otherwise, in his pure uncontaminated state of original life, the living entity has no life, no such needs। ओरिजिनल जो उसका स्टेट है आत्मा के स्वरूप में, उसको ये सब का जरूरत नहीं है। The needs are therefore artificial। In the pure state of life, there are no such needs। तो ये जो नीड्स है ये आर्टिफिशियल है, जो भी जीव का भी नीड्स बताया जा रहा है, वो इंद्रिय मिले हैं तो उस इंद्रिय का वो जरूरतों में आगे है। As such, increasing the artificial needs, as is the standard of material civilization, is sort of engagement in darkness without knowledge। तो इस जरूरतों को बढ़ाते रहेंगे, इंद्रियों की जरूरतों को, तो ये संसार में वो अननेसेसरी चीज है जो आपके तमोगुण का प्रभाव आप पे दिखा रहा है। By such engagement, human energy is spoiled because human energy is primarily meant for purifying the senses। तो ऋषिकेश, ऋषिक मीन्स सेंसेस, ईश मीन्स मास्टर, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये जो हमारे इंद्रिय है, इनको इंद्रिय के जो स्वामी है ऋषिकेश, इनके सेवा में लगाना है। उसके अलावा कहीं भी लगाएंगे तो ये जो तमोगुण का जाल है ये हमें
फंसा लेगा। ठीक है, फिर इसमें प्रभुपाद ने भगवत गीता और मनुष्य जीवन को प्राप्त कर का ध्येय प्राप्त करने के ऊपर थोड़ा बात किया है। ओके, ठीक है। ये एक्चुअली उसकी में जो अगला परपोर्ट है उसमें बेसिकली इंद्रियों के बारे में कहा गया है कि इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो योगी कहलाएंगे, और इंद्रियों को अगर हम छोड़ देंगे, भटकते रहेगा, मनोरथे नासती धावतो वही, भागते रहेगा और कभी भी सुखी नहीं होगा। मन और इंद्रियों को संयम में लाना होगा। और कैसे संयम में लाना है? तो दबा के नहीं लाना है, मन और इंद्रियों को संयम करना है भगवान की सेवा में लगा के, ये यहाँ पे कहा है। ठीक है। तो अभी 31वां श्लोक लेते हैं हम सब। तैजसा तु विकर्वाणा इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तैजसो श्रोत्रम त्वघ्राण दृक् जिह्वा जिह्वा वाग वागदोर्मद्रांग ग्रीपायवः। By the further transformation of modes of passion, the sense organs like ear, skin, nose, eyes, tongue, mouth, hand, genitals, legs, and the outlet for evacuating together with intelligence and living energy are all generated. तो यहाँ कहा गया कि जब आगे रजोगुण प्रभावित होता है तो क्या क्या क्रिएट करता है? रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, ज्ञानेन्द्रिय 5 तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। तो तो यहाँ पे सभी चीजें हैं, और उसको करने का जो इंटेलिजेंस है, यानी उसका जो बुद्धि है, वो भी उसके साथ आता है। जैसे कभी हम काम करते हैं तो मैनुअल रहता है, हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल आता है, मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर एक मैनुअल होता है, कैसे मोबाइल ऑन करना है, क्या करना है। वैसे ये सब जो भी इंद्रिय मिले हैं, इसका बुद्धि भी आता है कि यूज क्या करना है। देखिए, इस हाथ से खाना है ना, तो एक्चुअली ये नॉलेज अंदर में आपके पहले ही दिया रहता है कि हाथ से खाना है, हाथ से लिखना है, डिब्बा में मुंह टेस्ट यहाँ करना है। तो इन इंद्रिय और उसका जो नॉलेज है वो रजोगुण से आता है, और साथ ही साथ प्राण आता है। प्राण यानी प्राणवायु, जो पंचवायुओं में जो 5 वायु का मिलाप है, उस टोटल को प्राणवायु कहते हैं, जिससे एक्चुअली ये सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। अगर प्राणवायु हट जाए तो ये हट जाएगा। प्राण यानी आत्मा नहीं, प्राण ये वायु का स्ट्रक्चर है जिससे ये मशीन चलता है। जैसे आप तेल डालते हैं गाड़ी में तो आपका बाइक चलता है, तेल नहीं रहेगा बाइक का मशीन वहीं रहेगा, नहीं चलेगा। चलाने वाला पेट्रोल नहीं है, चलाने वाला ड्राइवर है, लेकिन चलने का माध्यम पेट्रोल है। वैसे प्राणवायु ये आत्मा नहीं है। बोलते अरे प्राणवायु चला गया, आत्मा चला गया, आत्मा उसके पीछे जाता होगा। प्राणवायु अपने आप में शरीर का ढांचा संभालता है। ठीक है, यही परपोट में यही बात लिखा है। अब आता है 32वां श्लोक। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणः यदा यतन्निर्माणे न शेकुब ब्रह्मवित्तमा। O Narada, best of the transcendentalist, the forms of the body cannot take place as long as these created parts, namely the elements, the
सेंसेस, माइंड एंड मोड्स ऑफ नेचर आर नॉट असेंबल्ड। तो ये यहाँ कह रहे हैं, हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो अब ये सारे क्रिएटेड फैक्टर्स हैं, ये सारे क्रिएटेड है, अब इनका जुड़ना बचेगा। तो जीव का जैसा कर्म और स्वभाव होगा वैसे वैसे वो जुड़ जाएगा। अब समझे? अगर समझो मेरे स्वभाव में सुनने का वो रखा हुआ है ज्यादा, तो अच्छा कान मिलेगा, लेकिन सूंघने का कम है तो नाक अच्छा नहीं मिलेगा। फिलहाल मेरा प्राण वायु अपान समान व्यान सब इम्बैलेंस में है। बस मैं प्रभात के परपोर्ट्स को लेके बैलेंस कर रहा हूं। तो ये अब असेंबली लाइन है, जो मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं आदमी को या व्यक्ति को या जीव को, किसी भी वस्तु को, वो उसका असेंबलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो शरीर है, यंत्र रूढ़ानी माया, वैसे ये गाड़ी की तरह है, उसमें हेडलाइट है, रेडिएटर है, इंजन है, हॉर्न है, स्टीयरिंग है, सीट है, ब्रेक है, क्लच है, रेस है, ऑयल टैंक है, मिरर है, सब कुछ है, हेडलाइट है। वैसे ये सारा ढांचा आपका शरीर का है, बस खत्म। ठीक है, आप उसमें जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक वो चलेगा नहीं। भले ही मॉडर्न साइंटिस्ट ये कह देते हैं कि अरे चल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं चलेगा। जब तक इस शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट जनरली इसमें बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें वैसे प्रभात ने साइंटिस्ट को धोया है, जो मैंने भी रेगुलरली धोया है, अब उसको वापस नहीं धोएंगे, आज ये बच गए। Anyways, the parts of the body such as senses are the creation of Mahat Tattva. So senses है वो महत तत्व से बने हैं। And when they are assembled by the will of the Lord, the material body comes into existence. And living entity is allowed to use it for further activities. This is explained as follows. तो आगे उसका यूज होने लगेगा। तो जो असेंबली लाइन वाला है वो हम कल ले लेंगे श्लोक। ठीक है, अभी उसको हम लोग यहाँ तक समझ लिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने सोचा कि गैप करना अच्छा नहीं है, तो कम से कम प्रभात परपोर्ट्स को पढ़ लेते हैं, क्रिएशन को फिर एक ही बार बड़े डायग्राम में बताऊंगा। देखिए, जैसे हम जानते हैं, फिर भी मैं हल्का रिवाइज कर देता हूँ। ईश्वर जो है अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति में कार्य करते हैं। तो उसमें जीव जो है वो तटस्थ है, और बहिरंग जो है ये वह तत्व कहलाता है जो महाविष्णु के प्राकट्य से क्रिएट होता है। और प्रधान में जब काल का प्रवेश होता है, महत्व तत्व मैनिफेस्ट होता है। वो उसके 3 गुणों से, रजोगुण से ज्ञान क्रिया, सत्वगुण से ज्ञान, और तमोगुण से द्रव्य शक्ति जनरेट होता है। और आदिभूत, आदिदेव और आदि आत्म, ऐसे 3 स्टेजेस हैं गुणों के, वो उसको अलाइन कर लेते हैं। और द्रव्य शक्ति से 5 एलिमेंट्स आते हैं, ज्ञान शक्ति से वो देवता आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, काल जो है वो कर्म और स्वभाव से जीव को बांध देता है, ये हमने देखा। हरे कृष्ण। और आज हमने वो देखा कि कैसे रजोगुण से और सत्वगुण से आगे का क्रिएशन होता है, सेंसेस उनके देवता। ठीक है, हरे कृष्ण। यस यस, आकाश जी, क्वेश्चन एकदम काम का हो तो पूछना, एक दो लोग पूछना, फिर हम लोग आज एंड कर देंगे, कल चलेंगे। यस, बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मतलब कि अभी बोलिए। आपने जो 30 वाला श्लोक लिया है ना, उसमें जो देवताओं का मतलब कि क्रिएशन, मतलब कि वहाँ पे प्राकट्य दिया हुआ है, जो 10 दिशाओं का, उसमें जो 10 दिशाएं आती है उनके मतलब कि नाम क्या है, मतलब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 मिड डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और ऊपर और नीचे। मतलब जो 8 दिशा है वो मुझे पता है, मतलब कि
बट ऊपर और नीचे है जो उसका नाम क्या है? जब वो ढूंढ के बताना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक मतलब कि पूछना था प्रभु जी, जो मतलब कि उसके पहले वाले जो श्लोक है ना, मतलब कि 4 वाले जो, मतलब कि कल आपका सेशन तो नहीं हुआ था, मतलब कि वो मतलब कि छूट गए क्या, मतलब कि कौन से 4 श्लोक? 25 के बाद के, मतलब कि 5 के बाद मैंने लिया है ना, कहाँ ले जो लिया? 4 वाले एक साथ है ना श्लोक। तो वो लिया ना प्रभु, कल ही लिया ना पहले। किससे क्या तय लिया ना मैंने, आप नहीं थे उधर। ये कल 26 टू सेशन 29 नहीं था ना, ना तो। लिया मैंने लिया। कल सेशन था क्या? आप कल नहीं, परसों लिया है। अच्छा, आप ओके, ठीक। आप हरे, ज्वाइन किया तो लेट किए होंगे कभी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अभी आपने एक तात्पर्य में एक शब्द है वैकारिक, जो न्यूट्रल होता है, उसके बारे में कुछ बता रहे थे, उसके बारे में बता दीजिए। यानी जब प्रधान में काल टकराता है तो वो न्यूट्रल स्टेट होता है, इक्विलिब्रियम। वो एक्चुअली महत तत्व में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो विकार नहीं, मतलब डिफरेंस आ गया। विकार का मतलब क्या है कि ये था, फिर ये स्टेट बदल गया। तो ये मटर इस स्टेट में था सुप्त अवस्था में, वो एक्टिवेटेड स्टेट में आ गया, एलिमेंट्स मैनिफेस्टेशन काम चालू। लाइक कहीं पे कंस्ट्रक्शन होना है, वहां पे सामान है, सब है, जमीन है, लेकिन काम कब चालू होता है? मिस्त्री आएगा तो लेबर आएंगे, फिर वहां पानी आएगा, फिर वो सीमेंट बालू का मिक्सचर बनेगा और उसके डायरेक्शन में काम होगा। वैसे तो न्यूट्रल स्टेट से एक्टिव स्टेट में आएगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है प्रभु जी। अभी आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के से कुछ शब्द बता रहे थे, कुछ चीजें, वो उसके बारे में थोड़ा रिपीट कर दीजिए। वापिस एक बार डायग्राम बनाऊंगा तब बताओ, वो बस एडिशनल क्योंकि उधर था। देखिए, जैसे महाविष्णु काल के माध्यम से जो प्रधान का एजिटेट करते हैं, तो जो रज है वो सूत्र तत्व में बन जाता है। सूत्र यानी कंसेप्ट, वो एक फॉर्मेशन बन जाता है। और तत्व से महत्त्व बनता है, और तम से अहंकार। ठीक है सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यस। मुझे पूछना था, अभी आपने जो बताया प्रभु जी को वैकारिक का, तो इसमें आपने जो एग्जांपल दिया कि सब मटेरियल रखा है, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाने वाला आया तो लेबर आया, उसने बनाया सब, तो यानी कि वो जो द्रव्य सब रखा है, लेकिन जो ज्ञान है क्रिया का, जब हुआ और वो करने वाला आया तब हुआ, राइट है प्रभु जी? बराबर। ओके प्रभु जी। तो वैकारिक में मतलब द्रव्य है, लेकिन एक्टिव, जो आपने बोला एक्टिव मोड में आया, मटेरियल है प्रधान, लेकिन एक्टिव मोड में नहीं है, देखिए न्यूट्रल स्टेज तत्व में है। से पहले जो स्थिति होती है उसको प्रधान कहते हैं। तो प्रधान न्यूट्रल स्टेट में कुछ भी नहीं, लेकिन जब उसमें काल प्रवेश करता है तो महत्त्व एक्टिव है। जी प्रभु जी। ओके, आप सब अभी आज बहुत टाइम पे खत्म हो गया क्लास, ठीक है। एक्चुअली इधर सर फट रहा है, इधर दर्द हो रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने बोला रेगुलर क्लास बंक करना भी अच्छा नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। करते हैं तो प्रभु जी। ख्याल रखिएगा। प्रभु जी को मेरा प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत।